Good morning, class 8. Today we are learning that data handling. ये स्टैटिक्स में आता है, लिखा जाता है स्टैटिस्टिक्स. ये H नहीं बल्कि TI है. स्टैटिक्स है. It is the branch of mathematics involving collection, analysis and interpretation of numerical data. यानी इसमें हम लोग डाटा के बारे में पढ़ते हैं, जिसको एनालिसिस करते हैं, कलेक्शन करते हैं. ओके, तो स्टैटिक्स है, इस तरह का डाटा होता है. ऐसे डाटा को हम रॉ डाटा कहते हैं, ROW, रॉ डाटा. क्लियर? तो इससे बनाना है हमें मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरिथमेटिक मीन. जो पहला एक्सरसाइज है, इसमें आपको दो चीज सीखना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए. तो ये दोनों चीजें मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिया. ओके, ऐसा क्वेश्चन नहीं है बुक में, बट मैंने ये क्वेश्चन खुद से अपने अंदर से निकाला है, ताकि एक बार में एक तीर दो निशाना हो जाए. सबसे पहले जो आपको नंबर दिखा, क्या दिखा? 45. ये पहला पीस है, तो एक लाइन खींचेंगे, टैली मार्क बना रहे हैं यहां पे. फिर है 52, इसका भी आप एक लाइन खींच दें. 63 है, फिर इसका भी एक लाइन खींच दें. 38 है, इसका भी एक लाइन खींचिए. ओके, फिर 75 है, इसका भी एक लाइन खींच दीजिए. फिर 93 है, इसका भी खींचें. 88 है, इसका भी खींच लें. क्लियर? 76 है, इसका भी खींचो. 100 है, इसका भी खींचो. 21 है, इसका भी खींचो. 45, क्या पहले से 45 था, तो अब नया नहीं बनाएगा, बल्कि 45 वाले में इसको रख देंगे. अब 81, तो क्या पहले से 81 है? नहीं है, इसका बॉक्स बन जाएगा. फिर 90 है, तो क्या पहले से 90 है? नहीं है, तो उसका भी बॉक्स बनाना होगा. 56 है, तो क्या पहले से 56 है? नहीं है, तो इसका भी बॉक्स. और लास्ट में 71 है, तो क्या पहले से है 71? नहीं है, तो यहां भी 71 आपको लिखना होगा और एक ही टैली मार्क होगा. नॉर्मली बहुत सारा बनता है. कैसे 45 आपको, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स. 45 दो बार दिखा, तो इसका टैली मार्क दो बार है. इसको लिखेंगे 2 1 1 1 1 1 1 1, सब 1 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसमें बहुत सारा होगा फ्रीक्वेंसी टेबल. तो चलिए, ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, इसमें टैली मार्क का वैल्यू हम लोग नीचे रखते हैं. तो अब निकालेंगे अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन है यहां पे. तो क्या करेंगे यहां पे अरिथमेटिक मीन में हम लोग कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. 45 टू जा 90 और 52 वन जा 52, 63 वन जा 63. यहां तो सब एक ही बार है, तो सबको ऐड कर दें आप. 38, 75, 93, 88, 76, 100, 21, 81, 90, 56, 71. तो ऊपर हो गया x और f का मल्टीप्लाई. 45 टू जा 90 हुआ ना. ओके, और बाकी यहाँ इंटू हुआ, लेकिन वो सेम था, मतलब 1 था, इस वजह से 52 ही रह गया. 63 तो 63 ही रह गया. अगर ये 3 होता तो 3 से इंटू करके लिखते. नीचे फ्रीक्वेंसी का जगह होता है. अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर. तो नंबर क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो नीचे 15 आ जाएगा और ऊपर ऐड करेंगे. ठीक ना? तो चलिए ऐड कर लिया जाए. पीछे पीछे जोड़िए. 1 6 7 8 9 15 23 26 31 39 42 44 44 का 4 हाथ में 4. अब फर्स्ट वाला को ऐड करेंगे. 7 5 12 9 21 29 31 31 7 38
46, 55, 55 और 7 62, 62 और 3 65, 71, 76, 76 और 9 कितना हो जाएगा? 76 और 9 हो गया 85 और 4 89, हाथ उड़ा हाथ। तो 3 डिजिट वाला एक ही यहाँ पे 1 में जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा बाई 50 और इससे अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। 15 6 या 90, फिर 94, 15 6 या 90, 4 आया पॉइंट आया तो 40 हो जाएगा, 15 2 जा 30, फिर 10 है तो 100 हो गया, 100 है तो 15 6 या 90, ये आंसर हो। तो बस इतना ही निकले। तो अब आ गया है दूसरा सवाल। ये सवाल है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके बाद फाइंड एम, ठीक है। तो पहले टेबल बनाए, फिर अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। तो इसके लिए हम लोग बॉक्स बनाएंगे और ऐसे बना लेते हैं इस बार लंबा वाला। इससे होगा कि कितना भी टैली मार्क बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। एक्स है, टैली मार्क है और सबसे पहले जो दिखा वो 55 है, तो हम लोग एक और डैश मारेंगे, फिर एक और डैश मार दिए, ठीक है। फिर 65 का नंबर आ गया, एक डैश, 45 का नंबर आ गया, फिर एक डैश, 34 आ गया, फिर एक डैश, फिर 87, फिर से एक डैश, फिर 98, फिर से एक डैश, उसके बाद 45, तो फिर 45 में एक डाल दीजिए, 98 और 34 आया, तो पहले से 34 है तो इसमें एक डैश मार दीजिए। 35 है तो पहले से 35 नहीं है तो इसका एक बॉक्स बनाना होगा, एक डैश मार दिए 35 तक। 76 का पहले से 76 है नहीं है तो एक नया बॉक्स बनेगा 76 का। 76 के बाद 88 है तो क्या पहले से है 88 नहीं है तो नया बॉक्स बनेगा और एक लाइन खींचा गया। 99 तो क्या पहले से 99 है नहीं है तो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया और एक डैश हो गया। 78 तो पहले से 78 लगता है कि नहीं है तो एक लास्ट बना देते हैं यहाँ पे एक डैश। इसके बाद 79 तो क्या 79 है यहाँ पे तो नहीं है स्टूडेंट्स, तो एक काम करते हैं इधर एक नया बॉक्स बना लिया जाए, इसमें एक्स हो और टैली मार्क हो। तो किसका नंबर था 78 के बाद 79 का तो एक डैश हो गया। फिर 67 तो क्या पहले से 67 है वो भी नहीं है, एक डैश। 56 क्या पहले से 56 है नहीं है तो उसका भी एक डैश। नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत बार एक चीज मिल जाता है, यहां मिल नहीं पा रहा। फिर 45 यहां आ जाएगा तीसरा। फिर 34 पहले से है तो यहां 23 तो क्या पहले से 23 नहीं है ना तो उसका यहां पे बॉक्स बना दीजिए। तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहां पे फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार है। ये 2 बार है, ये 1 बार है, ये 3 बार है, ये भी 3 बार है, एक बार एक बार एक बार एक 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 1 हो गया 1 1 1 1, ठीक है। तो अभी तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास है, या 8 में ऐसा ही क्वेश्चन है जो 2 बार 3 बार मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है, मैक्सिमम 1 टाइम ही है। तो अब निकालना है हम लोग को अर्थमेटिक मीन। इसके लिए है फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब साफ है, जैसे 55 2 बार आया, 55 2 बार आया तो जोड़ने पे कितना होगा 110 होगा, है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर 65 1 टाइम है तो 65 ही रहेगा। 45 3 टाइम्स है तो 45 3 जा 135 सिंपल। 34 3 टाइम्स है तो 102 हो जाएगा। ओके, थर्टी फोर 3 जा हो गया। अब 87 हो जाए 87,
मतलब सारा लिख दीजिए अब तो सब एक एक बार है। 98, उसके बाद 35, उसके बाद 76, उसके बाद 88, उसके बाद 99। तो ज्यादा जगह नहीं तो यहां पे भी लिख सकते हैं। 99 के बाद 78, 78 के बाद 79, फिर 67, फिर 56, फिर 23 डिवाइडेड बाय सबका फ्रीक्वेंसी का जोड़ है यहाँ पे 213 है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन कितना बार आया है ये फ्रीक्वेंसी बताता है। 213, 336, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल 20 टाइम्स है। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सारा 2 डिजिट मैक्सिमम 3 डिजिट गया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, बाकी सारा 2 डिजिट है। तो चलिए पीछे से जोड़ना चालू करें। लास्ट डिजिट को जोड़ेंगे पहले। 3, 6, 9, 16, 25, 33, 42, 50, 56, 61, 69, 76, 78, 83, 88, 88 का 8 हाफ रहा 8। ठीक है, अब हम लोग सेकंड डिजिट को ऐड करेंगे। 2, 5, 7, 6, 13, 20, 27, 27 और 9, 36, 44, 51, 54, 63, 71, 74, 80, 80 और 8, 88 हो गया। फिर से हाथ बड़ा 80। ठीक है, और अब तीसरा को ऐड करना है। तो ये 3 ही बार है, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 3 8 11 और नीचे क्या है 20 है, इसे कैंसिल कर दीजिए। 2 5 या 10 और 2 9 जा 18, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और फिर 2 4 जा 8। इस तरह आ गया 59.4। देखते ये सही है या नहीं। 2 5 से तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तीसरा सवाल। यहाँ पे एक डाटा शो कर रहा है कि एक्सीडेंट जो है हुआ है एक महीने में 30 शहरों में। पहला शहर में 23 एक्सीडेंट, 12 एक्सीडेंट, 45 एक्सीडेंट, इस तरह 30 सिटीज का ये डाटा है कि वहां कितना एक्सीडेंट हुआ एक महीने में। क्लियर, बड़े बड़े शहरों में एक्सीडेंट बड़ा होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और सेकंड क्वेश्चन है कि अरिथमेटिक मीन भी निकाले। ठीक है, तो ये दोनों काम पहले कर लिया जाए। तो पहले सबसे पहले क्या दिखा आपको 23, तो एक डैश मार दीजिए। फिर दिखा 12, तो इसमें भी एक डैश मार दो। फिर 45 दिखे तो एक डैश और, 34 दिखे तो एक डैश और, फिर 23 दिखा तो पहले से ये है तो 23 में डैश जाएगा। 12 दिखा तो 12 2 बार है और पहले से 12 का नाम है तो 12 में 2 बार डैश मार दीजिए। फिर 11 है जो पहले से नहीं है, 11 लिखेंगे और एक डैश। फिर 1 लिखेंगे उसमें भी एक डैश, फिर 2 लिखेंगे उसमें भी एक डैश। फिर 23 है जो पहले से है तो 23 वाला एक डैश मार दिए। फिर 12 12 2 बार है, एक बार मारेंगे ऐसे और दोबारा मार देंगे ऐसे। जब भी 5वां आएगा तो कट मार्क आएगा। ठीक है, चारों को काट देगा। 12 12 हो गया। अब 10 है पहले से नहीं है तो इसका नया बॉक्स बनेगा। अब 9 क्या 9 है पहले से नहीं है तो इसका भी बॉक्स बनेगा और एक डैश मार देंगे हम लोग। फिर 8 है तो इसका भी बॉक्स नहीं है तो इसका भी बना दीजिए एक डैश। फिर 12 में जाएगा एक और, फिर 1 में जाएगा एक, फिर 23 तो 23 यहां आ गया। 34 क्या है इसमें चला गया। 10 है यहाँ है इसमें डैश चला गया। 9 तो 9 में डैश मार दीजिए। 9 के बाद 10 तो फिर 10 में डैश मार दो। फिर 10 के बाद फिर से 9 तो फिर 9 में डैश मारो।
फिर 8 आया तो 8 वाले में डैश, फिर 1 है तो 1 वाले में, फिर 2 है तो 2 वाले में, फिर 1 है फिर 1 वाले में, फिर 11 है तो क्या 11 है यहाँ पे, हाँ है, एक डैश और आ गया, 12 तो 12 है यहाँ पे। तो इस तरह टैली मार्क बन पाया, और ये पहला क्वेश्चन है जिसका टैली मार्क अच्छा लग रहा है देखने में। पहले वाले क्वेश्चंस में एक टैली मार्क आता था। तो इससे फ्रीक्वेंसी बन जाएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल एफ लिखे यहाँ पे। ये कितना लाइन है, 4 है ना, ये कितना है, ये 5 है, ये 2 है, यानी 7 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 2 दिख रहा है आपको, ये कितना दिखा, 4 दिखा। अगर एक और होता तो ऐसे कट हो जाता और 5 बन जाता। ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है। क्लियर? तो इस तरह फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब निकालना है अरिथमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप एक तरह से कह सकते हैं सिग्मा एक्स एफ बाय सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं हम लोग, x इंटू एफ यहीं पर निकाल लिया जाए। ओके, निकालना चालू करते हैं हम लोग। x मल्टीप्लाई एफ, 23 4 जा 92 ना, 12 7 जा, बोली 12 7 जा कितना होगा, 84, 45 1 जा 45, 34 2 जा 68, 11 2 जा 22, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 10 3 जा 30, 9 5 जा 27 और 8 2 जा 16। और टोटल निकाल लेंगे जोड़ के, ठीक ना, टोटल क्या होगा। तो चलिए जोड़ा जाए पीछे पीछे से, 2 4 6 11 19 21 25 29 36 42, हाथ में 4। अब पहला जोड़िए, 9 8 17 21 27 29 32 34 35 और ये हो गया 39। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 392। फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 से 11, ऐसे भी 30 शहर का है तो 30 ये होगा, 30 सिटीज का था ना तो 30 होगा। देखिए विश्वास नहीं तो देख लीजिए, 7 4 11 12 14 16 20 22 25 28 2 30, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स एफ बाई सिग्मा एफ। क्लियर? तो चलिए बताते हैं, सिग्मा एक्स एफ कितना है। सिग्मा का मतलब जोड़, किसका जोड़, तो एक्स एफ का। एक्स एफ का जोड़ है 392 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, एफ का जोड़ है 30। तो यहां पे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 है तो 20 बनेगा, 3 6 जा 18, मतलब ये 6 6 चलता ही रहेगा। तो आंसर हो गया 13.66। तो स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा चीज बताने जा रहे हैं आपको, इसमें 3 और क्वेश्चन हैं, वो तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कितना हुआ है, तो सबसे बड़ा एक्सीडेंट 45 लोगों का हुआ है एक शहर में। फिर सबसे कम एक्सीडेंट कहाँ हुआ, क्वेश्चन है सबसे कम एक्सीडेंट कहाँ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो सबसे कम 1 हुआ है और ये था मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट 45। अब सवाल है रेंज, रेंज का मतलब होता है जानते क्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी आंसर आ गया 44। तो ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा था जो डाटा से था कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कौन सा है, सबसे कम एक्सीडेंट कौन सा है, और रेंज क्या है, रेंज का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्लियर? तो इसे लिखिए। तो स्टूडेंट्स अब आगे है ग्रुपिंग डाटा इनटू क्लास इंटरवल। ग्रुपिंग डाटा इनटू क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल वाला बात है। तो अपने पास ये डाटा कलेक्शन है कि डेज ऑफ एब्सेंस ऑफ 50 कर्मचारी एम्प्लॉय इन अ फर्म इन अ मंथ। एक महीने में 50 लोगों ने कितना कितना छुट्टी मारा। पहला आदमी 3 दिन छुट्टी मारा, अगला आदमी 2 दिन छुट्टी मारा, फिर 4 दिन छुट्टी मारा, फिर 6 दिन छुट्टी मारा। इस तरह छुट्टी वो मारता ही जा रहा है। तो आखिर
आखिर कैसे बनेगा क्लास इंटरवल? तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो छुट्टी है वो 10 दिनों का है, 10 से बड़ा यहां नहीं है। तो क्लास इंटरवल बनाना है ना, तो हम लोग कर लेते हैं 0 to 2, 2 to 4, 0 है क्या इसमें? 0 भी है, यानी 0 से लेकर 10 तक है ना डाटा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने डाटा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है नहीं। 0 2 का मतलब कि 0 से 0 और 1। स्टूडेंट्स आपको बता दें, एक क्लास ले लेंगे 0 to 2, फिर 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ऐसे करेंगे तो एक बन जाएगा अपना, ठीक ना। 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10, ये हो गया क्लास इंटरवल। और यहां पे बीच में टैली मार्क बनाना होगा आपको। तो आप पहली बार इसको देख रहे हैं, इस टैली मार्क को, तो समझेंगे क्या है। देखिए 0 से 2 का मतलब है कि इसमें 0 और 1 ही है, 2 नहीं है। 2 असली इसमें है। 2 से 4 का मतलब है कि 2 और 3 है, 4 नहीं है। 4 और 6 का मतलब है कि 4 और 5 है, 6 नहीं है। 6 to 8 का मतलब 8 नहीं है, 6 और 7 ही है। 8 to 10 का मतलब कि 8 और 9 है, 10 नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देखिए टैली मार्क बनाते जाएंगे। 3 किसमें आएगा? तो इसमें आएगा। क्लियर? 2 to 4 का मतलब होता है कि 2 और 3, 4 नहीं, 4 यहां भी है, यहां भी है, तो असली 4 किसके पास है? तो असली 4 इसके पास है। 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, तो 6 असली इसके पास है, इसके पास नहीं है। इसी तरह 0 से 2 है, तो 2 इसमें नहीं होगा, 2 इसका होगा, और 3 भी इसी का होगा। 3 हो गया, 2 कहां जाएगा? तो इसी में जाएगा। 4 कहां जाएगा? तो इसमें जाएगा, ना कि इसमें। 6 है तो 6 कहां? इसमें। 2 है तो इसमें। फिर 5 है ना बच्चों, 5 है तो यहां चला जाएगा। फिर उसके बाद 8 है तो 8 जाएगा इसमें। 8 के बाद 1 है, 1 यहां आ जाएगा। 1 के बाद 9 है तो 9 किसमें? इन दोनों के बीच में। 9 के बाद 10 आया तो 10 स्टूडेंट रुक जाइएगा। तो यहां पे 10 आ गया है, तो 10 को इसी में रखेंगे क्योंकि इसका अगला नहीं है, नेक्स्ट यहां पे नहीं है। क्लियर? तो 10 इसमें आ गया, फिर 2 है ना, तो 2 इसमें, फिर 3 है तो 3 इसी में आना चाहिए। तो 4 हो चुका है, तो 5वां इसमें कर दीजिए। फिर 4 आ गया, 4 आएगा इसमें। फिर 7 आ गया बच्चों, 7 इसमें। 7 के बाद 3 है तो 3 कहां? इसमें आ गया। 7 के बाद कौन? फिर से 3 ना, तो 3 कहां? अभी 3 हुआ था, 4 कर दे, 4 इसमें आ जाएगा। 4 के बाद 2 कहां? इसी में आएगा। 2 के बाद 5 कहां आएगा? तो 5 इसमें आएगा बच्चों, 5वां बन गया। फिर 9 है तो 9 इसी में इंक्लूड हो जाएगा, और फिर 1 है तो इसमें आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। और अब एक काम करेंगे, अब यहां से स्टार्ट हो गया। 2 है, सबसे पहले 2, तो 2 को इसमें इंक्लूड कीजिए। फिर 4 है तो 4 इसमें आ जाएगा। 5 भी इसी में आएगा। 8 जाएगा लास्ट वाले में, और ये कट गया। फिर 1 है तो 1 कहां जाना चाहिए आपको? इसमें जाना चाहिए, ठीक ना। 1 के बाद क्या? 9 कहां? इसमें। 9 के बाद 10 भी इसी में। 10 के बाद 2 आ गया, 2 कहां जाएगा? इसमें चला जाएगा। फिर 3 आ गया, फिर से 3 इसी में, यानी 5वां कट गया ये। फिर 7 कहां देना चाहते हैं आप? इनके बीच में दीजिए। 7 के बाद क्या? 6 कहां जाएगा? 6 इसी में जाएगा। फिर 1 है तो इसमें गया। उसके बाद 9 है, इसमें आया। फिर 1 आया तो फिर इसमें ये 5 हो गया। अब 0 भी पहले वाले में दे दीजिए। फिर 2 आ गया ना बच्चों, 2 आ गया तो 2 कहां जाएगा? 2 इसमें आएगा। एक और पड़ गया। 2 के बाद 3 भी इसी में रहेगा। इस लाइन को हटा लिया जाए। 3 हो गया।
फिर से 2 आया तो फिर से इसी में आ जाएगा, फिर से 3 आया तो फिर से इसी में 4 और हो गया, 4 भी 4 इसमें आ जाएगा, 3 फिर से इसमें, तो ये 5वां फिट हो गया ऐसे, फिर 5 इसमें आएगा, 6 कहाँ जाएगा बच्चों, इसमें भी इसमें, तो इसमें आ जाएगा, 5वां हो गया इसका, 7 इसमें आ जाएगा, 4 इसमें आएगा, इसका भी 5 हो गया, फिर 7 है ना, तो 7 है, कहाँ जाना चाहिए 7 इसमें, फिर 8 आ जाएगा, 8 कहाँ है इसमें, 9 भी इसी में, यानी 5 5 10 हो गया, फिर 1 तो इसमें, फिर 10 तो इसमें। अब यहाँ प्लान ड्रॉ कर लीजिए और काउंटिंग कर लीजिए, इसका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा अपना, ठीक ना। बोलिए कितना हो गया ये, 5 to 7, 5 10 15, आधा तो यही था, 5 5 10, 5 to 7, 5 10 11। तो इस तरह आप देख सकते हैं अपना फ्रीक्वेंसी टेबल ग्रुपिंग डाटा तैयार हो गया, क्लास इंटरवल का ग्रुपिंग डाटा इनटू क्लास इंटरवल हो गया। तो ये ग्रुपिंग डाटा है और ये क्लास इंटरवल आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये आसानी से बन गया। तो स्टूडेंट्स ये जो सवाल है इसमें वेट्स ऑफ 50 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स है इन केजी। ये केजी है, अलग अलग बॉक्स का अलग अलग वजन है। जो सबसे छोटा वजन हमें दिख रहा है वो 4 किलो 3 किलो ऐसा दिख रहा है हमें, 2.5 किलो, और जो मैक्सिमम दिखा वो 42.5 ऐसा दिख रहा है। तो एक ऐसा एवरेज लेके क्लास इंटरवल बनाना है जो 42.5 तक चला जाए, ठीक है। तो हमें लगता है 5 का लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ओके, 35 to 40 और 40 to 45 ये लास्ट रहेगा, ठीक है। बीच में टैली मार्क बनाएंगे और ये क्लास इंटरवल है। तो जैसा कि आपको पिछले बार में बताए थे कि 0 to 5 का मतलब 5 इसमें नहीं, 0 1 to 4 तक चलेगा। 5 to 10 का मतलब 10 नहीं, 5 6 7 8 9 चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हैं कौन किस में जाता है। ओके स्टूडेंट्स, 12.5 किस में जाएगा, तो इसमें जाएगा। एक लाइन खींचा गया, 13.5 भी इसी में, 12.5 भी इसी में, 42.5 इस वाले में, लास्ट वाले में 13.5 है तो वो इसी में आ गया। 8.5 इस वाले में आएगा, 9 को भी इसी में लाना होगा, 10 को भी इसी में, 10 इसमें नहीं बच्चों, 10 यहां नहीं, यहां असली है, ये 5 हो गया। फिर 12.5 इसी का है, फिर 13.5 भी इसी का, 6.5 सेकंड वाले का, फिर 3.5 फर्स्ट वाले का। पहला लाइन खत्म। ओके, अब इस लाइन में चलते हैं। 4 है तो 4 इसमें आएगा, 9 भी 9 इसमें आ जाएगा, 10 इसमें ना आगे इसमें आएगा, 12.5 इसी में आएगा, 13.5 इसी में, यानी 5 5 10 हो चुका है। 14 को भी इसी में लाना होगा, 9 को भी इसी में नहीं, 9 इसमें नहीं, 9 से 9 इसमें आएगा, 5 हो गया इसका। 6 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, 6.5 भी इसी में, 3.5 फर्स्ट वाले में, फिर है 2.5 कहाँ जाएगा वो, इसमें आएगा पहला वाले में। फिर है 12.5 कहाँ जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। फिर लास्ट में 4 है तो 4 फर्स्ट वाले में आएगा। ये हो गया 5। दूसरा लाइन भी अपना कंप्लीट। अब थर्ड लाइन को देखेंगे। 3 बार 4 है तो तीनों इसमें डाल दीजिए, 1 2 3। फिर 5 है तो 5 इसमें आना चाहिए, 6 भी इसी में, 3 और 3.5 है तो ये पहले वाले में है, 3 और 3.5। 4 के बाद 5वां लाइन कट जाता है। 12.5 इसमें आएगा, 13.5 भी इसी में, 42.5 कहाँ चला जाएगा, लास्ट वाले में। फिर 6 है, 6 कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाएगा 6, इसमें जाएगा, 5वां हो गया। फिर 9 इसी में, फिर 12.5 अगले वाले में, देखिए ये 5 हो गया। 13.5 कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा। फिर 14.5 भी इसी में, ये लाइन भी कंप्लीट। अब लास्ट लाइन है
42.5 यहां चला गया, 6 कहां जाएगा, इसमें जाएगा, 7 भी सेकंड वाले में ही, 9 भी इसी में, 10 का इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा, फिर 13.5 इसी में जाएगा, 12.5 इसमें, यानी 5 और कट गया, 5वां कट गया, 13.5 एक और ज्यादा, 42.5 4 हो गया, 34.5 कहां जाएगा, इसमें आएगा। क्लियर? तो बहुत बड़ा ये बन गया छोटू और छोटू। चलिए 0 से 5 में कितने लोग कितने बॉक्सेस है, तो 10 बॉक्स है। इसमें कितना बॉक्स, 5 10 4 14 बॉक्स है, 5 10 15 20 एक 21 बॉक्स है इसमें, और इसमें सिर्फ एक बॉक्स है और इसमें 4 बॉक्स है, और बीच वाले में है ही नहीं, तो 0 0 0। तो इस तरह आप देख सकते हैं टैली मार्क बनाना पड़ा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ा। टोटल ये 50 होना चाहिए, क्या है, हाँ है 21 14 35 45 5 50, ठीक है। तो इन लोगों की वजह से बॉक्स इतना ज्यादा चल गया, नहीं तो इधर ही कंप्लीट हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुपिंग इन क्लास इंटरवल बोला था, ये भी सिंपल ही है। तो आप लोग समझते रहें और बनाते रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, बहुत ज्यादा रेगुलर वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।